हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक एजुकेशन चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं मास्टर ट्रेनर प्रोफेसर S.K. हेरवार उज्जैन पॉलिटेक्निक कॉलेज में पदस्थ हूँ। आज की वीडियो में दोस्तों बहुत ही सरल सहज भाषा में मतपत्र लेखा कैसे तैयार करना है। इसे दोस्तों फॉर्म 17C भी कहते हैं और इसे हिंदी में प्रारूप 17 का। तो दोस्तों पीठासीन अधिकारी को ये फॉर्म भरना होता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। तो आज की वीडियो में मैं बताने जाऊंगा कि दोस्तों किस तरीके से आपको ये भरना है। और जैसा कि आप सभी को विदित है कि आपका अगले माह नवंबर के माह में दोस्तों विधानसभा का चुनाव है। तो चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं कि मतपत्र लेखा किस तरीके से तैयार करना होता है। दोस्तों डिस्क्लेमर, संशय की स्थिति में आयोग की मार्गदर्शिका और नवीन निर्देशों का आप अध्ययन जरूर करें। यहाँ दोस्तों आपको ये स्पेसिमेन है प्रारूप 17 का, आप देख पा रहे हैं दोस्तों। ये भाग 1 है जिसको आप पीठासीन अधिकारी को भरना होगा। अभिलिखित मतों का लेखा है। तो यहाँ दोस्तों आपका विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र आएगा। ये एक ब्लैंक फॉर्मेट है दोस्तों। नीचे मैंने भरा हुआ फॉर्मेट है, वो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको भरना है। तो चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं अभी लिखित मतों का लेखा जोखा। तो प्रारूप 17 में आपको विधानसभा पे आपको टिक करना है। यहाँ अगर आप देख पाएँ तो दोस्तों मतदान की संख्या और नाम, तो यहाँ पे ये चिन्हित प्रति में मिल जाएगा। इसका भाग संख्या कितनी है और उसका नाम। इसके बाद दोस्तों नियंत्रण यूनिट लिखा हुआ है, इसे हम कंट्रोल यूनिट बोलते हैं। कंट्रोल यूनिट का आपको मशीन पर नंबर मिल जाएगा बैक साइड में, या फिर एड्रेस टैग पे भी लिखा रहता है जो RO के द्वारा सील की जाती है। तो वहाँ पर भी आप इसे देख सकते हैं। फिर मतदान केंद्र में प्रयुक्त मतदान यूनिट यानी कि बैलेट यूनिट के बारे में है। इसका भी आपको सीरियल क्रमांक लिखना है, सीरियल नंबर। ये भी आपको एड्रेस टैग पर मिल जाएगा। वीवीपैट का, इसे हम प्रिंटर भी बोलते हैं। तो प्रिंटर यदि प्रयुक्त हुआ है तो विधानसभा के लिए प्रयुक्त हो रहा है। वीवीपैट के माध्यम से ही हम वोट कास्ट कराएंगे। तो ये वीवीपैट का जो सीरियल नंबर है ये भी आपको एड्रेस टैग और बैक साइड में आप देखेंगे तो इसका सरल क्रमांक आपको मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ देख लेते हैं नंबर 1, मतदान की नियत निर्वाचकों की कुल संख्या। तो दोस्तों ये फॉर एग्जाम्पल के लिए लिखा है, आपकी जो भी संख्या होगी वो आपको यहाँ पर भरना होगी। अब ये मतदान की नियत निर्वाचकों की कुल संख्या आपको जो चिन्हित प्रति रहती है उसमें लिखा रहता है टोटल मतदाता कितने हैं आपके बूथ के, तो आपको यहाँ पर लिखना होता है। और जैसे कि दोस्तों आप सभी को मालूम है कि मतदान अधिकारी प्रथम चिन्हित प्रति का प्रभारी होता है। तो यहाँ पर ये 692 जैसे यहाँ लिखा हुआ है, तो ये कुल मतदाता हो गए। अब जैसे कि दोस्तों मतदाता रजिस्टर 17 का, ये मतदान अधिकारी 2 के पास रहता है। लास्ट मतदाता ने वोट कास्ट कर दिया है और उसकी कुल संख्या अगर 587 आई है तो आपको वो 587 लिखना है। तो दोस्तों इस तरीके से ये कुल मतदाता। यहाँ पर दोस्तों एक EDC वाला की भी बात कर लूँ कि जैसे कि कोई मतदाता आपके बूथ पर EDC वाला आया वोट कास्ट करने, तो आपको चिन्हित प्रति के सबसे लास्ट में उसका पूरा प्रविष्टि करनी है। और यहाँ पर दोस्तों टोटल जो भी वोट हैं उसमें आपको जैसे एक EDC ने वोट कास्ट किया तो 01 करके यहाँ पे ब्रैकेट में EDC लिख दें। इस तरीके से आपको मतपत्र लेखा में मेंशन करना है। तो टोटल आपके अभी मैं मान के चल रहा हूँ 587 है एग्जाम्पल के लिए। अब दोस्तों यहाँ पे तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि 49 डा के अधीन मतदान अभिलिखित ना करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की कुल संख्या। ये दोस्तों एक केस है जब मतदाता मतपत्र ये जो प्रारूप 17 का में जो मतदाता रजिस्टर होता है उसमें एंट्री कर देता है, साइन कर देता है और मतदान अधिकारी 3 भी बैलेट इशू कर देता है। उसके पश्चात मतदाता कहता है कि मुझे किसी को भी वोट कास्ट नहीं करना है। तब ऐसी स्थिति में आपको, यदि आपके बूथ पे ऐसा केस आता है तो आपको 01 लिखना है यहाँ पर। तो यहाँ दोस्तों 01 आप लिखेंगे। मोस्ट प्रॉब्ली दोस्तों ऐसे केस बहुत कम आते हैं, लेकिन फिर भी यदि आता है तो आपको यहाँ लिखना है। यदि कोई ऐसा मतदाता है जिसने मना नहीं किया है तो आप यहाँ पर निल कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे निल आ जाएगा आपका।
अब दूसरा केस देख लेते हैं। इसमें लिखा है 49 डा के अधीन मतदान करने के लिए अनुज्ञात न किए गए मतदाताओं की कुल संख्या। ऐसे मतदाता जो दोस्तों बूथ में आके गोपनीयता भंग कर रहे हैं, उस केस में पीठासीन अधिकारी के पास पावर रहता है कि उसे मतदान से वंचित कर सकता है। तो ऐसे केस में उसे उसकी भी सारी एंट्री हो गई है प्रारूप 17 का मतदाता रजिस्टर में। उसके बाद उसको वोट पीठासीन अधिकारी के द्वारा नहीं देने दिया, क्योंकि वो गोपनीयता भंग कर रहा था, अनुशासनहीनता कर रहा था। तो इस तरीके से दोस्तों यदि फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए एक वोट है तो आपको यहाँ पे एक लिखना है। यदि आपके केस में कोई ऐसे पीठासीन अधिकारी ने किसी मतदाता को मना नहीं किया है, तब आपका यहाँ पे नील आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से होगा। अब हम नीचे देख लेते दोस्तों, ये दोस्तों अगर आप देख पाएँ नियम 49A, तो दोस्तों नियम 49A टेस्ट पोर्ट के लिए होता है। और यदि आपके यहाँ पे टेस्ट पोर्ट होता है तब आपको ये एंट्री करना है, अन्यथा दोस्तों यहाँ पे सभी जगह नील आ जाएगा। अब दोस्तों भरने के हिसाब से किस तरीके से, यदि आपके यहाँ पे टेस्ट वोट डलता है तो दोस्तों अगर एक वोट डला है तो आपको कुल संख्या 1 लिखना है, उसका क्रमांक 1 आ जाएगा। यहाँ पे जो 17 काम है, जिस भी नंबर पे आपने टेस्ट वोट डलवाया है वो नंबर यहाँ पे आएगा। और यहाँ दोस्तों अभ्यर्थी जिनके परीक्षण में मत डाले गए हैं, तो यहाँ पे दोस्तों जो आपको बैलेट यूनिट का जो भी क्रमांक है, आपने 4th वाले को डलवाया है तो 4th वाला, अगर 4th नंबर पे नोटा है तो आपको यहाँ नोटा लिखना है, या फिर उसने किसी पार्टी को कास्ट किया है तो वो लिखना है। और मतों की संख्या, तो मतों की संख्या 1 आ जाएगी। तो इस तरीके से ये आप भर देंगे। अब यहाँ दोस्तों नीचे देखते हैं मतदान मशीन के अनुसार अभिलेखित मतों की संख्या। तो दोस्तों ये यहाँ पर अभिलेखित मतों की संख्या कितनी आ रही, 585, और जबकि हमारे रजिस्टर में एंट्री कितनी हुई है, 587। यहाँ दोस्तों हम देख लेते हैं कि जो रजिस्टर में 17 काम में जो रजिस्ट्री हुई है वो कितनी है, 587, लेकिन मशीन की कंट्रोल यूनिट ने बताया है 585। तो दोस्तों दो वोट का अंतर कैसे आ रहा है कि 17 काम है, एक वोट इसकी भी एंट्री हुई, इसकी भी, लेकिन ये 2 वोट मशीन में नहीं गए हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना है, 587 में से, क्योंकि ये मशीन में नहीं गए तो ये इनको आपको माइनस करना है। तो ये क्या हो गया दोस्तों, 2 में से 3 माइनस, फिर -4, मतलब आपको ये किस तरीके से आया 585, ये इस तरीके से आ गया दोस्तों कि 587 में से एक वोट ये माइनस जाएगा, क्योंकि ये भी कंट्रोल यूनिट की मशीन में वोट कास्ट नहीं हुआ, और एक ये, तो इस तरीके से ये 585 आ जाएगा। और यहाँ आप देखें क्या मद 6 के सामने यथादर्शित मतों की कुल संख्या पद के सामने यथादर्शित मतदाताओं की कुल संख्या माइनस मत संख्या 3 के दर्शित अभिलेखित ना करने का निश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या, फिर मद 4 के सामने मतदाताओं की संख्या। तो दोस्तों इस भाषा का कहने का मतलब यही है कि 2 में 2 -3 -4 करके ये मेल खाती है कंट्रोल यूनिट की नंबर से, तो बिल्कुल मेल खाती है। यहाँ पे जो 587 और फिर एक वोट मतदाता ने मना किया था और एक वोट पीठासीन ने, तो ये 585 आता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे हाँ मेल करती है। अब दोस्तों यहाँ पे निविदत मतपत्र का के संबंध में भी जानकारी है। तो यहाँ पे आपको निविदत मतपत्रों की संख्या कुल आपको कितने मिले हैं, अगर 20 मिले हैं तो 20, यहाँ 10 का लिखा है तो यहाँ हम उसी तरीके से लिखेंगे प्रयोग के लिए प्राप्त 1 से 10 तक का आपका क्रमांक है, टोटल 10 हैं, और एक हमने टेंडर वोट जारी किया है तो ये 1 आ जाएगा। प्रयुक्त ना किए जाने वाले यानी कि अब 2 से 10 तक के मतलब 9 हमने प्रयुक्त नहीं किए, तो ये आपको वापस करना होंगे। यहाँ दोस्तों उपयोग में प्रदाय की गई कागज़ की सील, यहाँ कागज़ की सील से आशय दोस्तों ग्रीन पेपर से है, उसका आपको सीरियल क्रमांक लिखना है। अब जैसे मान लो यहाँ पे 0521 लिखा हुआ है, यहाँ दोस्तों ये 3 ग्रीन पेपर सील मिलेगी, तो यहाँ पे आखिरी का 0523 होगा।
यहाँ पे ये 4 नहीं होगा, नहीं तो टोटल 4 सील हो जाएंगी। यहाँ कुल संख्या 3 लिखी है, तो ये हो सकता है मिसप्रिंट है। प्रयुक्त की गई कागज़ की सीलें, तो दोस्तों यहाँ पे आपको प्रयुक्त जो भी आपने की है, यहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए 521 की यूज़ की है, तो इसने क्रम संख्या लिख दी। अब रिटर्निंग ऑफिसर को वापस की गई आप प्रयुक्त कागज़ की सीलें, तो दोस्तों जो भी क्रम संख्या है 522, 523, यहाँ दोस्तों आप देखें 521 का यूज़ करा और 2 कागज़ की सील वापस कर दी, तो यहाँ पर भी 23 ही आएगा, ऊपर ये मिसप्रिंट हो गया। अब दोस्तों यहाँ देख लेते हैं नष्ट की गई कागज़ की सीलें, यदि कुछ मतलब आपकी ख़राब हो गई हैं तो इसमें आपने नील भरना है, क्योंकि आपकी कोई भी नष्ट नहीं हुई ना ख़राब हुई है, तो इस तरीके से यहाँ पे आपको नील लिख देंगे, तो यहाँ पे क्रमांक डालने की ज़रूरत। यहाँ मतदान अभिकर्ता के सिग्नेचर होंगे दोस्तों, फिर इसके नीचे पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर, मतदान केंद्र की संख्या, यहाँ पे तारीख, स्थान, और इस पर शुभ सील भी आप लगा दें, जो भी आपका नंबर है, जैसे 112 है तो वो लिख दें, बूथ क्रमांक जो भी है, फॉर एग्ज़ाम्पल 13 है तो आप ये ज़रूर डाल दें। तो इस तरीके से दोस्तों ये आपकी जो 17C है या प्रारूप 17 का फॉर्मेट तैयार करते हैं। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं उसका जवाब दूंगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।